नमस्ते। आज बात करते हैं गर्दन के उस दर्द की जो अक्सर हम सबको परेशान करता है। पर क्या इसका असली कारण वो ही है जो हमें आमतौर पर बताया जाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, घंटों तक डेस्क पर देखने के बाद गर्दन में जो एक अकड़न सी होती है, वो एक लगातार बना रहने वाला दर्द, ये कहानी काफी जानी पहचानी लगती है ना? अगर ऐसा है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या हो अगर जो आम डायग्नोसिस है, मतलब जो कारण आमतौर पे बताया जाता है, वो ही गलत हो, कि दर्द की असली जड़ कहीं और ही हो। तो यहाँ पर मामला है एक तरह की गलत पहचान का। हमारे सामने दो अलग अलग परेशानियां हैं, स्पॉन्डिलोसिस और ट्रेपीजियाइटिस। सुनने में भले ही एक जैसे लगे, पर हैं ये बिल्कुल अलग। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझते हैं। देखिए, ये सीधी सीधी हड्डियों और डिस्क से जुड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में थोड़ी बहुत घिसावट होने लगती है। ये उसी का नतीजा है। और दूसरी तरफ है ट्रैपेजाइटिस। अब ये हड्डियों का मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये हैं मांसपेशियों की सूजन। हमारी गर्दन और कंधों की जो बड़ी सी ट्रेपेजियस मसल होती है ना, उसमें खिंचाव या सूजन आ जाती है। मतलब एक है हड्डी की दिक्कत और दूसरी पूरी तरह से मसल की। तो अगर दोनों को साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। स्पॉन्डिलोसिस है उम्र के साथ हड्डियों का घिसना, और ट्रेपेजाइटिस वो है ज्यादा काम, तनाव या गलत पोस्चर की वजह से मांसपेशियों में आई सूजन। और इसीलिए ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में, खास तौर पर जो लोग डेस्क पर घंटों काम करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये एक मॉडर्न प्रॉब्लम क्यों बन गई है? आखिर आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा किसे है? ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम के दौर में करीब करीब 43% कंप्यूटर यूजर्स को गर्दन और पीठ का दर्द हुआ। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी टेक्निक, मतलब घंटों तक स्क्रीन पर यूं गर्दन झुकाए रखना। और ये चीज ऑफिस में काम करने वालों में, खास तौर पर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स में तो और भी ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 67% सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स में अपर क्रॉस सिंड्रोम पाया जाता है, और इसमें सीधे सीधे ट्रेपीजियस मसल ही खिंचती है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए केस को क्रैक करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर सही डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, होता क्या है कि अक्सर एक एक्सरे देखकर, जिसमें उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत घिसावट दिख रही होती है, उसे ही दर्द का कारण मान लिया जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हो सकता है वो घिसावट बिल्कुल नॉर्मल हो और दर्द की असली वजह कुछ और ही हो। तो सही पहचान के सुराग क्या हैं? देखिए, स्पॉन्डिलोसिस का दर्द आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और हाथों में झुंझुनी भी हो सकती है। वहीं ट्रेपीजियटिस का दर्द अक्सर अचानक शुरू होता है, काम के बाद या तनाव के बाद। मसल में गांठें सी महसूस होती हैं, और सबसे बड़ा क्लू, गर्म सिकाई या मसाज से फौरन आराम मिल जाता है। और हाँ, ट्रेपीजियटिस में एक्सरे ज्यादातर नॉर्मल ही आता है। और जब एक बार डायग्नोसिस सही हो जाए ना, तो इलाज के रास्ते भी खुल जाते हैं। दोनों के लिए फिजियोथेरेपी ही बेस्ट है, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग है। अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो इलाज लंबा चलेगा, करीब 4 से 6 हफ्ते। इसमें फोकस रीढ़ की हड्डी पर होता है। गर्दन को धीरे धीरे घुमाना, चिंटक जैसी एक्सरसाइज से उसे मजबूत बनाना और पोस्चर को ठीक करना। और अगर ट्रेपेजाइटिस है तो फोकस पूरी तरह मसल पर होगा और राहत भी जल्दी मिलती है। शुरुआत में आराम, बर्फ, फिर स्ट्रेचिंग और फिर मसल को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज। और सबसे जरूरी, रोकथाम, मतलब अपना वर्कस्टेशन ठीक करना और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कौन सी वो आखिरी और सबसे जरूरी बात है जिसे हमें ध्यान में रखना है? बस ये कुछ बातें याद रखनी है। पहली, डेस्क पर काम करने वालों में गर्दन का दर्द अक्सर मसल का होता है, हड्डी का नहीं। दूसरी, लक्षण एक जैसे लग सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज होना आसान है। तीसरी, एक डॉक्टर से फिजिकल जांच करवाना एक्सरे से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। और आखिरी बात, सही डायग्नोसिस ही सही और तेज इलाज की गारंटी है। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि गर्दन के जिस दर्द को हम झेल रहे हैं, क्या उसका सही कारण पता है? क्या उसका इलाज सही दिशा में हो रहा है? दर्द के इशारों को समझना और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जांच करवाना, शायद यही दर्द से छुटकारा पाने का पहला और सबसे सही कदम है।